कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर का हम एक और नया आगे हम टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। हमारा बायोस क्या होता है, बायोस किस तरह से काम करता है। मैंने बायोस की हिस्ट्री वगैरह समझाई थी कि बायोस टेक्नोलॉजी और ये चिप किससे काम करती है। ओके, तो बायोस के अंदर मैंने आपको वन बाय वन चीज़ आप दे सकते हो। ओके, बायोस की टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारा बायोस हम यूज़ करते हैं। ओके, और बायोस के अंदर बहुत सारे फंक्शनल प्रोग्राम्स पहले से ही रखे होते हैं यहाँ पर। ओके, किस तरह से बायोस काम करता है और इसके अंदर कौन कौन सी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, हर कंप्यूटर की अंदर चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या सर्वर कोई भी हो, तो इसमें सभी के अंदर ये सेटिंग, सभी के अंदर ये चीज़ मिलेगी। सब कुछ समझा दिया था, बता दिया था। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है वो रैम डिवाइस और उसके टाइम्स के बारे में चल रहा है। तो ये जो है हमारी रैम है, कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप की ये रैम है। और आपको मैंने समझाया रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत टाइप्स की रैम आती है और रैम जो हम लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं। ओके, जितना प्रोसेसर इम्पोर्टेंट है उतना रैम डिवाइस भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हो कि हम एक इम्पोर्टेंट आईसी होती है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, तो हमारी रैम बहुत टाइप्स की आती है। ओके, तो डेटा क्या है, डेटा भी मैंने आपको समझाया था। इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से हमारा बाइनरी कोड में हमारा डेटा स्टोर होता है, किस तरह से हमारा मेमोरी यूनिट और हमारा सिस्टम जो है काम करता है यहाँ पर। ओके, हमारी मेमोरी क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो दूसरी हमारी मेमोरी होती है जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जिनमें हार्ड डिस्क आप दे सकते हो। हार्ड डिस्क के अंदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दोनों एंटर करते हैं। रैम जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी हम इसको कहते हैं। ओके, और ये राइट और रीड ऑपरेशन करती है, कैसे होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो रैम जो है मैंने आपको बताया था, उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स और पार्ट्स वगैरह समझाए थे। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, हमें क्यों ये रैम की सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है जबकि हार्ड डिस्क है फिर भी, तो वो भी मैंने आपको समझाया था, बताया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, समझे। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको ये किस तरह से काम करती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि कितने टाइप की हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिनमें पहली टाइप की जो प्राइमरी मेमोरी हम गिनते हैं रोम ओनली मेमोरी, और दूसरी होती है रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन सभी का इम्पोर्टेंट पार्ट्स आप दे सकते हो और यही सभी चीज़ होती है तब जाके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ही जो है इसकी आर्किटेक्चर की लाइंस और उसका कौन सा डेटा की लाइन, कौन सा डेटा की बसेस होती है वो जाएगी और ट्रांसफ़र होगी। तो हमारा मदरबोर्ड डिज़ाइन करने वाली कंपनीज और इंजीनियर ही करती हैं। तो पहले हमारी बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम मेमोरी की। ओके, ये क्या है, इसको हम रोम क्यों कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं रोम के बारे में। और ये जो है पहले हमारी टाइप है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और इसको क्यों रोम बोलते हैं, इसका फुल नेम क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे काम करती है और उसका बिहेवियर क्या होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं रोम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है।
यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक
जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझी होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो रोम जिसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके सामने पुराने ज़माने की जो पहली रोम सिस्टम या फिर रोम आप देख सकते हो, कुछ इस डिज़ाइन में आती थी। ओके, आज भी ये आती है इस डिज़ाइन में, लेकिन ये ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि कुछ खास तरह के डिवाइस पे ही आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। ये एक तरह की इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये पहली रैम टेक्नोलॉजी, आप मेमोरी बोल सकते हो, आप पहली मेमोरी कंप्यूटर की जो बनी गई थी वो इसी तरह से बनाई गई थी। हालांकि ये नया मॉडल थोड़ा बहुत आपको दिख रहा था, लेकिन उससे भी पुराने वाली जो मॉडल है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो हिस्ट्री के बारे में। तो कहने का मतलब कि ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट आप कह सकते हो। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कि ये जो है आपके सामने, ओके, ये एक तरह की ऐसे हम कह सकते हो कि इसके अंदर एक सर्किट होती है। जैसे जैसे आप पीसीबी में देखते हैं रजिस्टर देखते हैं, हम ट्रांजिस्टर देखते हैं, हम कैपेसिटर देखते हैं, इसके अंदर भी वही सर्किट डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन ये जो है माइक्रो टेक्नोलॉजी से बनी होती है। माइक्रो टेक्नोलॉजी मतलब कि माइक्रो स्मॉल साइज़ के अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह की जो रोम आती है ये खास तरह की चीज़ों के लिए बनाई जाती है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जैसे कि CD प्लेयर है या DVD प्लेयर है या और भी बहुत कुछ आपकी पुरानी टाइम की कोई यूके की LED बोर्ड है पुराने ज़माने के अंदर, तो कोई ना कोई डेटा जो है वो उसको कंट्रोल कर सके, उसको गाइड कर सके, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन से काम कर सके, तो हम रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा को सिर्फ रीड करता है। तो इस तरह की शेप में क्यों आता है? देखिए, जब भी कोई यहाँ पर कोई भी सर्किट जो होती है जो बड़ी साइज़ की होती है, लेकिन माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसको छोटी चिप में बदल देते हैं, तो वो क्या होता है कि उसका शेप और उसका साइज़ दोनों बहुत ही कम हो जाता है। उसको लगाने में, उसको यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलिकॉन मटेरियल से या ऐसी इसके अंदर होती है, मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ से एक डॉट होता है जिसको डॉट से पता जाता है कि यह फर्स्ट नंबर की पिन है, सेकंड नंबर की पिन है, थर्ड, फिर इस तरह से जो आगे जाती है। इनमें से कुछ पिन पावर की होती है, कुछ सिग्नल्स के लिए होती है, कुछ डेटा के लिए होती है और कुछ कंट्रोल करने के लिए होती है। ओके, तो अभी हम रोम के बारे में समझ रहे हैं।
देख सकते हैं आपके सामने पहले जो है डायरेक्ट उसको शोल्डर किया जाता था। आज के टाइम के अंदर पहले भी, उससे भी पहले जो आप जैसे कोई टीवी में आपको देखने को मिलेगा, हमारा जो पुराने ज़माने की टीवी जो होती थी CRT मॉनिटर, इसके अंदर कुछ तरह से आपको ये साइज़ की कहीं ना कहीं आपको मिलेगी मेमोरी। तो इस तरह की जो है, इस तरह से इसको हम फ्लेक्सिबल हम मूवमेंट टाइप का पहले से ही सॉकेट बोलते हैं उसको, या फिर उसको रीड ओनली मेमोरी का रोम स्लॉट भी हम इसको कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे देखिए कैपेसिटर, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर है, यहाँ पर रजिस्टर वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन इन सभी सर्किट को मैं छोटी IC में, छोटी चिप में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो साइज, उसकी साइज़ और उसकी आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। इस वजह से आज के टाइम के अंदर हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, ये पतले क्यों है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, माइक्रो टेक्नोलॉजी का। तो हम समझते हैं रोम के अंदर प्राइमरी मेमोरी में जो पहला डेवलपमेंट हुआ था वो था रीड ओनली मेमोरी सर्किट। ये पहली कंप्यूटर के अंदर बनाई गई थी। ये क्यों बनाई गई थी ये समझ लीजिए, क्योंकि जब पहली बार यहाँ पर यूँ कहे कि हमारे, तो यहाँ पर जब पहली बार बाइनरी कोड या बाइनरी सिस्टम की कोडिंग या डिकोडिंग वगैरह जो बनाई गई थी, जो सर्किट बनाई गई थी मेमोरी के लिए, तो पहली सर्किट यही थी रोम जिसको कहते हैं। ओके, उसके अंदर परमानेंट रीड ओनली रैंडम एक्सेस सिस्टम होती थी। आप इसके अंदर सिर्फ डेटा को रीड करवा सकते हैं। ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ना ही आपको अंदर कोई चेंज कर देता है, ना चेंज कर पाओगे। तो उस ज़माने के कंप्यूटर के अंदर सिर्फ आप कैलकुलेटर या फिर कुछ कमांड ही दे पाते थे और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेमोरी जो होता है ये एक कंस्ट्रक्शन यूजिंग डायोड मटेरियल्स है, और डायोड मैट्रिक इसको कहते हैं, डायोड मैट्रिक्स यूजिंग ये जो ड्रिवन एड्रेस कोड डिकोडर बोलते हैं इसको, या तो फिर स्पेशली कोर ड्रॉप मेमोरी प्लेन्स के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर ये जो है आप देख सकते हो कि 1 MB या फिर 4 MB, तो उसके साथ और भी जो है इसको ज्वाइन करते हुए बना सकते हो आप। ओके, एक तरह की रिले बना सकते हो, एक तरह की आप जो कह सकते हो एक चैनल बना सकते हो। तो जो पहली मेमोरी, ये पहली हमारी सिस्टम की सर्किट बनाई गई थी, डिजिटल हम बोल सकते हैं, तो रोम टेक्नोलॉजी की मेमोरी थी, या फिर इस वजह से ये जो है काफ़ी पॉपुलर उस टाइम के अंदर 1962 के अंदर और 1968 तक ये काफ़ी बेहतर चली। ओके, अब इसके अंदर भी बहुत सारे जो है वेरिएंट आते हैं, या फिर जो कहे कि बहुत सारे अलग अलग तरह की आपको रैम देखने मतलब कि मिलती है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है इसको पहचानते हैं उसके नंबर से। ओके, तो एक देख सकते KM23C400P15 सभी जो है कुछ रीड ओनली मेमोरी, कुछ टाइमर ऐसी होती है, कुछ टाइमिंग के लिए होती है, कुछ डेटा रीडिंग करने के लिए होती है, कुछ लेटर के लिए अलग आती है ऐसे, कुछ पावर कंट्रोल सिग्नल के लिए ऐसे आती है, बहुत टाइप की आती है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, जो सर्किट डिज़ाइनर होते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, आज के टाइम के अंदर ऐसी जो होती है वो स्मॉल चिप में हो चुकी है। आप छोटी सी, आप पतली उंगली के नाखून के बराबर भी आपको ऐसी मिल जाएगी। इसे हमारी माइक्रो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कहने का मतलब आपको कोई भी IC मिलती है तो एक सरफेस माउंटिंग के टाइप की SOP टाइप का मिलेगा, इस तरह का SOG टाइप का मिलेगा, या तो फिर इस तरह का, या फिर SON टाइप का मिलेगा इस टाइप का, या TSOP, या ऐसे इस तरह की आपको कोई ना कोई आपको सर्किट होगी जिसके अंदर आपको ये रीड ओनली मेमोरी मिल ही जाती है। तो कहने का मतलब ये क्या है, SOP SOG क्या है, ये पुराने ज़माने में जो था इस तरह से लैग आती थी, और सर्किट जो होती थी
उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती थी कि ओके। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसके अंदर सोल्डरिंग वगैरह जो काफ़ी आसानी रहे, उसको निकालने के लिए आसानी रहे, तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के आपको जो है ये जो है डिज़ाइन बनाई गई है। ओके, तो ये जो ग्रीन है ये सर्किट है, और उसके ऊपर जो सोल्डरिंग की जाए तो एसओपी टाइप का, फिर एसओजी टाइप का, एसओजे टाइप का। एसओजे का मतलब कि ये जैक की तरह होता है। ओके, फिर आपने सर्किट एसओएन टाइप का, ओके, टीसॉप टाइप का और एसओआईसी टाइप का आपको मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको दे सकते हो, कुछ ऐसे भी ऐसे आपको मिल जाती है। तो ये डॉट है यहाँ पर इस पिन के अंदर, तो ये नंबर 1 है, फिर 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट है यहाँ पर, तो ये नंबर 1 पिन है, नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है बेसिकली पहले से ही जो है उसके अंदर खास तरह की प्रोग्रामिंग ऐड होती है जो सिर्फ प्रोग्राम को रीड करती है। जहाँ से कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ से इस कंपनी को बनाती है, वहाँ उस कंपनी के खुद के अपने प्रोग्राम जो अपने मटेरियल अपनी प्रोडक्ट जो होती है उसको दूसरे प्रोग्राम को सिर्फ रीड करने के लिए उसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है। ओके, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये बन कर एक प्रोग्राम हो गए फिर इसको जो है बदल नहीं सकते। जब तक कि ये जल कर ख़राब ना हो जाए या शॉर्ट सर्किट के कारण या शॉर्ट ना हो जाए या आरसी ख़राब ना हो जाए, तब तक जो है ये आपको इसके अंदर डेटा चेंज नहीं करने देगी। ओके, तो ये सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए, आपके जो भी डेटा होंगे उसको रीड करने के लिए ये सिर्फ बनाई गई है। तो जब बाइनरी कोड के अंदर जो यूँ कहे कि प्रोसेसर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन भेजता तो वो सिर्फ रीड करके आगे सिग्नल ट्रांसफ़र करता था। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है उसके सेंटर में होती है। ओके, ये पुराने टाइप का मॉडल है। ओके, आज के टाइम के अंदर सिर्फ इसी को ये एंटर किया जाता है। इस तरह की जो है पुराने टाइप के मॉडल के अंदर आप देख सकते हो ये मेन हमारा चिप है। ओके, तो इस चिप के हिसाब से इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। ये ध्यान से देखिए कि छोटी छोटी आईसीज होती है जो है आपके सामने। ओके, और इसी हिसाब से जो है हमारा काम होता है आगे। इस तरह की आईसी, जैसे कि मैंने कहा कि हर आईसी के ऊपर नंबर होता है DQ276420। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी आपकी टैब रिकॉर्डर में हो सकती है, रीड ओनली मेमोरी आपके कंप्यूटर में होती है, आपकी रेफ्रिजरेटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपकी टीवी में, आपके लैपटॉप में, हर सर्किट में ये रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो होती है। तो कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी भी एक तरह की रीड ओनली मेमोरी है, वो इंस्ट्रक्शन को रीड करके वो जो है भेजी जाती है। फ़र्क इतना है कि आज के टाइम के अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत जो चेंज किया गया है कि ये एग्जीक्यूट या फिर डेटा को ट्रांसफ़र फास्ट तरह से करने के लिए बनाई गई है। थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज करते हुए, प्रोग्राम चेंज करते हुए, ओके, उसके आर्किटेक्ट को चेंज करते हुए। लेकिन हम इस तरह की हम बात करते हैं, ये जो है पुराना मॉडल है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। तो अभी हम रीड ओनली मेमोरी समझते हैं जिनमें कैश मेमोरी भी शामिल है। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कैश मेमोरी को डेटा देता है, कैश मेमोरी रैम को डेटा देता है। फिर रैम को कोई डेटा भेजना है प्रोसेस करने के लिए तो रैम फिर कैश को भेजेगा, कैश फिर सीपीयू को भेजेगा, फिर वही डेटा के साथ इंस्ट्रक्शन सीपीयू भेजेगा, फिर कैश रैम को भेजेगा। कैश मेमोरी क्या होती है आगे जाके काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, अभी इतना समझे कि ये रीड ओनली मेमोरी एक्जैक्टली इम्पोर्टेंट क्यों होती है। जिसमें कंट्रोल यूनिट जो होता है, ओके, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल करता है डेटा को, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो भी एक तरह की रीड मेमोरी की तरह ही काम करता है, तो इसको मेमोरी यूनिट बोला जाता है। और कैश मेमोरी और रजिस्टर दोनों के बीच में काफ़ी फास्ट से फास्ट
कम्युनिकेशन हो, ट्रांसफ़र हो, इस वजह से ये जो सिस्टम्स बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैश मेमोरी, हमारी सेकंड नंबर की हम रीड ओनली मेमोरी समझेंगे। कैश मेमोरी क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं उनको कैश मेमोरी के बारे में जो है 70-30% नहीं पता होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इस कैश मेमोरी को। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कैश मेमोरी के बारे में शुरू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।